हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इससे पहले वाला अगर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए या इसको देखने के बाद उसे आप पूरा कर लीजिए। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी हो, MCQ हो, वन लाइनर हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो जो साइंस से रिलेटेड हो, सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं सभी में साइंस आता है और यहाँ से आप अपने साइंस के लेवल को बहुत ही बेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है वह है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? ए रक्त प्लाज्मा, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी WBC, डी RBC। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? ए परमाणु भार से, बी परमाणु नंबर से, सी तुल्यांक भार से, डी संयोजकता से। तो सही आंसर हो जाएगा संयोजकता। तो जो परमाणु का जो संयोजकता होता है, मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, वह इलेक्ट्रॉन ही तय करते हैं जो एक तत्व दूसरे तत्व के साथ कैसा यौगिक बनाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों को अवशोषण करता है? ए स्टोमक, बी पैनक्रियाज, सी किडनी, डी लीवर। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जिसको हम लोग लीवर या यकृत बोलते हैं। यह जो है जो भी विषालु पदार्थ होता है हमारे बॉडी में उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है? ए पोटैटो, बी साइनोडोन, सी स्वीट पोटैटो, डी बायोफाइलम। तो सही आंसर हो जाएगा ए पोटैटो, जिसको हम लोग आलू बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश डैश के बराबर होती है? ए उस पर बाहरी दबाव, बी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, सी उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा, डी उसके द्वारा हटाए द्रव के आयतन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा। अगला प्रश्न है, TRP का अर्थ है? ए टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, बी ट्रेड रिलेटेड प्रोसीड्यूर्स, सी टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। सही आंसर हो जाएगा डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? ए प्रतिजीवाणुक, बी पीड़ाहरी, सी जौरनाशी, डी प्रतिरोधी। तो सही आंसर हो जाएगा ए प्रतिजीवाणुक। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ए आर्किड, बी हाइड्रिला, सी साइकस, डी केसुरीना। सही आंसर है ए आर्किड। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल वॉल, डी सेल मेम्ब्रेन। सही आंसर हो जाएगा ए न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है? ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। तो सही आंसर होगा सी त्रिगुणित। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम, डी जल वाष्प। सही आंसर है बी धूलकण। अगला प्रश्न है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ड्राइक्लोरोइथेन ब्रैकेट DDT एक है? ए जैव रासायनिक प्रदूषक, बी अजैव अपघटनीय प्रदूषक, सी जैव अपघटनीय प्रदूषक, डी गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। तो सही आंसर है बी अजैव अपघटनीय प्रदूषक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी परमाणु ऊर्जा, सी कोयला, डी गोबर। तो सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकीय ब्रैकेट थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ए हीरा, बी फ्लोरीन, सी ग्रेफाइट, डी कोयला। सही आंसर होगा सी ग्रेफाइट। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे,
उसमें गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप, तो उसमें गतिकीय रूप से जो स्थिर रूप का मतलब हो गया जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत लोगों को लगता होगा कि हीरा जो है सबसे कठोर होता है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक हीरा का होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे हीरा से भी अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी मीथेन, डी आर्गन। तो सही आंसर होगा डी आर्गन। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त विकिरण है? ए इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी पराबैंगनी किरण, डी एक्स किरण। सही आंसर है ए इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, वह समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा ए 1.403 किलो ओम, बी 2.0 किलो ओम, सी 3.403 किलो ओम, डी 4.70 किलो ओम। तो सही आंसर हो जाएगा डी 4.7 किलो ओम। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस बराबर का होता है 1/R बटा 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब प्रतिरोध जो है समानांतर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध दिया है 1.4 और एक प्रतिरोध दिया है 2 और यहाँ से आप R2 निकालिएगा तो यही वैल्यू आएगा। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो सही आंसर होगा बी घटता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब गर्म किया जाएगा अर्धचालक को तो उसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन उसका जो चालकता होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बी इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, सी विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो सही आंसर होगा डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक स्थिरांक का मतलब हो गया ऐसा वैल्यू जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 2, 3, 4 जितना भी है, या पाई, इस सब का मान जो है नहीं बदलता है, हमेशा फिक्स रहता है। या गैस कांस्टेंट जो होता है आर, इसका मान भी फिक्स होता है, 8.314 होता है। उसी तरह फैराडे स्थिरांक भी सार्वभौमिक स्थिरांक होता है और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, या इसी को आप बोल सकते हैं 1 फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आता है लगभग कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। और यह जहाँ पे भी फैराडे का स्थिरांक आएगा एफ आएगा उसका मान ये फिक्स होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय, बी गति, सी दूरी, डी प्रकाश की तीव्रता। तो सही आंसर हो जाएगा सी दूरी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में कौन सी ब्रैकेट से नहीं बदलता है? ए वेग गति, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति, डी अपवर्तनांक। तो सही आंसर होगा सी आवृत्ति। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय किरण या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन उसका आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग वही होता है जो प्रकाश का वेग होता है, क्योंकि प्रकाश भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है ए जल की, बी वायु की, सी खून की, डी शहद की। तो सही आंसर हो जाएगा डी शहद। तो दोस्तों श्यानता का मतलब हो गया जो लिक्विड के अणु है एक दूसरे पर जो घर्षण बल लगाते हैं उसी को बोलते हैं श्यानता। और कोई द्रव जो है जितना ही घना होगा, जितना ही गाढ़ा होगा, उतना ही उसका श्यानता अधिक होगा। तो इन सभी में अगर आप देखिएगा तो सबसे गाढ़ा कौन हो गया? शहद। मतलब सिंपल भाषा में अगर समझिएगा गाढ़ा तो सबसे अधिक हो जाएगा शहद। तो श्यानता सबसे अधिक किसका हो जाएगा? शहद का। और सबसे कम देखिएगा तो सबसे कम कौन हो जाएगा? वायु। तो सबसे कम घर्षण किसका होगा? श्यानता किसका होगा? वायु का।
अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है ए एथिलीन, बी आइसोप्रीन, सी एसिटिलीन, डी हेक्सेन। तो सही आंसर होगा बी आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है ए सिल्वर नाइट्रेट, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी साइट्रिक एसिड। सही आंसर होगा बी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। सही आंसर होगा बी भौतिक। तो दोस्तों जल जब वाष्प में बदलेगा, मतलब एक अवस्था से कोई दूसरा अवस्था में कोई भी पदार्थ बदलता है, तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक गुण बोलेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 7 कंप्लीट कर चुके हैं। 26 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल कर चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, मतलब कल हम लोग सेट 8 को करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। और जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उनमें जो भी साइंस के प्रश्न आएंगे उनको करने में आप पूरी सक्षम होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।